नमस्कार दोस्तों, मैं उबीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे CO2 गैस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सभी लोग जानते हैं कि CO2 एक्सटिंग्विशर होता है। CO2 एक्सटिंग्विशर सभी जानते हैं, पढ़ा भी है। लेकिन CO2 के अंदर CO2 एक्सटिंग्विशर के अंदर डलने वाली CO2 गैस के बारे में आज विस्तार से जानेंगे। कई बार उसके बारे में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे आज। तो इसके डिटेल के बारे में जानेंगे हम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे जो CO2 एक्सटिंग्विशर के अंदर गैस डलती है वो CO2 होती है। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। इससे पहले एक CTC गैस होती थी, बहुत ही पहले, CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड। और जो लोग अभी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से डिप्लोमा करके फायर या सेफ्टी का डिप्लोमा कर रहे हैं, उन लोगों को शायद ये पता भी होगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा पुराने टाइप की बुक पढ़ी होगी कॉलेजों में, तो वहाँ पे CTC के बारे में ही बताया गया होगा। तो उसको बंद करके CTC के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा शब्द से आप फायर का टेट्राहेड्रल भी पढ़ा होगा आपने, उसके 3 त्रिभुज। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कार्बन के 3 अणु होते थे उसके अंदर, और ऑक्सीजन उसके अंदर होता ही नहीं था। तो बहुत ही ज़्यादा जहरीली और खतरनाक मानी जाती थी। अगर उसकी चपेट में ये मानो कि 1 मिनट भी आ गया बंदा तो डेथ होने के चांसेस रहते थे। उसको बंद करके CO2 बनाया गया। C कार्बन का 1 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु, O2 ऑक्सीजन के 2 अणु। अब आप यहां पे देखिए, कार्बन का 1 अणु है, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन भी है। और कार्बन का 1 अणु होने के बावजूद भी वो ऑक्सीजन के 2 अणुओं पे भारी है। कार्बन का 1 अणु होने के कारण भी ऑक्सीजन के 2 अणु पे भारी है। तो इसलिए CTC को बंद किया गया है और उसके बाद CO2 को लाया गया है, CO2 एक्सटिंग्विशर लाया गया है। ठीक है, अब जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे इसके मॉलिक्यूलर वेट, यानी इसके अणु का वेट कितना होता है। तो वो 44 होता है। अब बात करते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट की, यानी जमना। कोई भी पदार्थ तो मैंने आपको बताया मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघलना। मैं गलती से जमना बोल गया था। मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। ठीक है, तो ये 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलना स्टार्ट हो जाता है, यानी वो लिक्विड से गैस में बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी चीज़ कितने टेम्परेचर पर बॉईल होती है, तो CO2 जो गैस है वो 42.9 सेंटीग्रेड पर बॉईल हो जाती है। उसके बाद आता है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी बोले तो हिंदी में वाष्प घनत्व, यानी कोई भी गैस हवा में उसका भार मापा गया कि वो हवा से कितना भारी है और कितना हल्का है। तो ये हवा से 1.5 गुना भारी होता है CO2। उसके बाद करते हैं CO2 जो होता है वो नॉन फ्लेमेबल होता है। वो किसी भी पदार्थ के साथ रिएक्ट करके भी आग नहीं लगा पाता, उसमें आग नहीं लगती, वो ठंडी होती है। उसके बाद आ जाता है ये गैस है जो वो कलरलेस होती है और ओडरलेस भी होती है। अब बात करते हैं एक्सपेंशन रेशियो। ये बहुत बारी पूछा गया है और ये एग्जाम में भी आता है। एक्सपेंशन रेशियो यानी 1 kg हमारा CO2 गैस जब बाहर निकलता है तो उसका फैलाव कितना होता है, उसका एक्सपेंशन रेशियो क्या होता है। तो 1 kg का होता है 45 kg, यानी 1 kg अनुपात 1:450। 1 kg में 450 kg
गैस बनता है। इसका एक्सपेंशन रेशो है 1:4 बोलेंगे आप। एक्सपेंशन रेशो 1:450 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका TLV, STL और IDLH क्या होता है। जिनको ये IDLH, STL और इनका नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे जाकर के वीडियो सर्च करेंगे तो आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। IDLH, STL और TLV उन गैसों का होता है जो टॉक्सिस होती है या कोरोसिव होती है, और कुछ गैस ऐसी भी हैं जो टॉक्सिस भी है और फ्लेमेबल भी है, तो वहाँ पे भी ये प्रयोग होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो TLV है वो 5000 ppm है, STL है 15000 ppm है और IDLH है वो 50000 ppm है। अब इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये डाउट है क्या सर ये क्लीन एजेंट है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, क्लीन एजेंट उसको बोलते हैं जो कोई भी गैस हम आग पे बुझाने के लिए आग पे डालते हैं और उसका कोई भी अवशेष वो वहाँ पे नहीं छोड़ती, उसको हम क्लीन एजेंट बोलते हैं। क्लीन बोले तो बिल्कुल सफाया, आग बुझ भी गई और बाद में ये पता भी नहीं लगा कि वो किस चीज़ से बुझाई गई है, ना ये पता कि वो पानी से बुझाई, पाउडर से, भोम में या गैस क्या डाला, कुछ नहीं पता लगता। क्लीन मतलब एकदम सपाचट, जो कोई भी अपना अवशेष नहीं छोड़ती है। तो जो CO2 गैस है वो 100% क्लीन एजेंट नहीं होती है। अगर कोई आपको बोलता है तो डायरेक्ट बोलो CO2 100% क्लीन एजेंट नहीं होता है। जब सबसे पहले गैस सेपरेशन सिस्टम बना था तो वो CO2 गैस ही था और इसलिए उसको क्लीन एजेंट बोलते थे। लेकिन समय समय पर मॉडिफिकेशन होते गए, FM200 आया, अब ऑर्गेनाइट आया, उसके बाद नोवेक आ गया, इस तरह के और भी एक दो हैं जो क्लीन एजेंट आए हुए हैं। ठीक है, तो वो क्लीन एजेंट नहीं होता है। आपने देखा होगा जिन लोगों ने CO2 एक्सटिंग्विशर चलाया भी है, तो चलाने के बाद अगर आप उसको जो हॉर्न है ऐसे करके छोड़ोगे तो वहाँ पे अपने एक बर्फ टाइप का जमा देता है और थोड़ी देर बाद वो पानी बनकर पिघल कर बहना स्टार्ट हो जाता है। तो हम उसको इसलिए 100% क्लीन एजेंट नहीं बोलते हैं। अब आता है दूसरा। अब बात यह है कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी है, एक दो को नहीं भी पता है जो स्टूडेंट्स है, तो वो जान लें कि दहन जो होता है, जो बिल्कुल आम भाषा में बताता हूँ, आदमी जो जलता है ना वो दो तरह से जलता है, हीट से भी जलता है और कूलिंग से भी जलता है। आज तक बहुत सारे लोगों ने यही सुना होगा कि सिर्फ आग से ही जलता है, नहीं। आग बोले तो गर्मी से भी जलता है, लेकिन किसी भी कूलिंग से भी जलता। कोई चीज़ टेम्परेचर, किसी चीज़ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा चला जाता है तो वो भी बर्न करता है। यानी बर्न दो तरह से होता है, कोल्ड बर्न और हॉट बर्न। अब जो हॉट बर्न होता है वो CO2 से होता है और CO2 की तरह और भी होते हैं, ब्रोमीन है, इस तरह की गैसें और कई भी हैं। बहुत ही ठंडी और कोरोसिव गैस होती है वो, और CO2 कोरोसिव नहीं है, ओनली टॉक्सिस है। ये इतनी ठंडी होती है, अगर आप जो इसका कंटेनर होता है ना CO2 गैस का, जो सिलेंडर की बॉडी होती है, अगर आप उसको यूं हाथ रख करके उसको चलाओगे ना तो उस पर भी कोल्ड बर्न होने के चांसेस होते हैं। ऐसा गाइडलाइन NFPA ने दिया है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन ने, और ओसास ने भी ये गाइडलाइन दी है। और वो जो हॉर्न पे हैंडल लगाया जाता है ना, वो उसी प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है कि उससे कोल्ड बर्न होने के चांस होते हैं। ठीक है, तो जितना मैंने बताया है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत सारे लोग हैं, एक दो कमेंट भी आए कि सर CO2 गैस के बारे में बताइए पूरा डिटेल में। और इस तरह के जो मैंने आपको बताया है, इस तरह के क्वेश्चन इनमें से कम 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। एक तो एक्सपेंशन रेशो वाला और दूसरा CO2 गैस क्लीन 100% क्लीन एजेंट होता है कि नहीं, तो वो नहीं होता है। और उसके बाद आएगा कैसे कोल्ड बर्न होने के चांस होते हैं या नहीं।
तो पूरा डिटेल मैंने आपको बताया है। ये TLV PPM बहुत कम लोग पूछते हैं, बोले तो जिन लोगों को रखना ही नहीं होता, इतनी गहराई से कोई नहीं पूछता, वही लोग पूछते हैं जिनको रखना ही नहीं होता। वो लास्ट में क्या करते हैं, या फिर उन लोगों से पूछेंगे जो ऑफिसर्स लेवल में जा रहे हैं या साइड इंचार्ज लेवल में जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो उन लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।